गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नेक्स्ट एप्लीकेशन देखने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसमें दो थ्योरम है। तो फर्स्ट थ्योरम है रोल्स थ्योरम और दूसरा होता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे रोल थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या सिग्निफिकेशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे रोल्स थ्योरम का। If y is equal to fx is a real valued function for of real variable such that, ठीक है, y क्या है आपका valued function है, such that fx जो है आपका यहाँ पे ये क्या है कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल a b, fx is differentiable on open interval a b and f of a और f of b क्या है इक्वल है। then there exists a real number c जो कि ओपन इंटरवल a और b के अंदर है। ठीक है, such that f dash of c equal to 0. So this is the statement of Rolle's theorem. तो हमें क्या करना है, इसका देखना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग और इसका एग्जाम्पल किस टाइप की है ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए हमें इसका प्रूफ नहीं देखना है। ठीक है, इसका कहना क्या है, ज्योमेट्रिकली ये क्या बताता है ये हमें सिर्फ देखना है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल, इसको प्रूफ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, fx इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन मींस एक कर्व है ना, y इक्वल टू fx इज अ सिंबल ऑफ कर्व। ठीक है, नाउ fx इज अ कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab। सो इसका मीनिंग क्या है, fx इज अ कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab मींस मान लो मैंने एक कर्व यहाँ पे ड्रॉ की है। ठीक है, ये आपकी क्या है कर्व है, y इक्वल टू fx इज अ कर्व। ठीक है, और ये कर्व क्या है आपकी यहाँ पे कंटिन्यूअस है, fx यानी फंक्शन या कर्व आपकी क्या है कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी। अगर मीन्स ये यहाँ से ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट, अगर आप यहाँ से बात करते हैं तो देखिए आपकी ये कर्व विदाउट ब्रेक ड्रॉ कर सकते हैं हम, है ना। ए से बी, हम इसके बाहर की बात नहीं कर रहे हैं ना, ए के बाहर की और बी के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, ए टू बी की, है ना। यहाँ से आप अगर देखेंगे तो कर्व इज कंटिन्यूअस इन दिस क्लोज इंटरवल ए टू बी। क्लियर। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे क्या बोला है, f of x is differentiable on open interval a b। इसका मीनिंग क्या होता है, यस इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपकी जो कर्व है ना, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, इसके जितने भी पॉइंट होंगे आप कोई भी पॉइंट लो, यू विल यस यू कैन ड्रॉ दी यूनिक टेंजेंट। आप क्या कर सकते हैं, हर एक पॉइंट के लिए यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं भी पॉइंट लो आप, यहाँ पॉइंट लो, यहाँ पॉइंट लो, यहाँ, है ना, कहीं भी पॉइंट लेंगे आप कर्व पे, यू कैन ड्रॉ द यस यूनिक टेंजेंट। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकंड। ठीक है, सेकंड का मीनिंग है। देन f ऑफ a और f ऑफ b क्या है इक्वल है। f ऑफ a यानी a की वैल्यू अगर मैं यहाँ डालता हूँ, ठीक है, हमें मिलता है f ऑफ a और यहाँ पे f ऑफ b। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पे देखिए f ऑफ और f ऑफ b की वैल्यू सेम, यानी अगर x की वैल्यू अगर a है और y की वैल्यू b, सॉरी x की वैल्यू अगर a है, x की वैल्यू अगर b है, तो दोनों के लिए हमें सेम वैल्यू मिलेगी। मींस मान लो कि y इक्वल टू अगर आपको क्या मिलता है, सपोज d मिलता है यहाँ पे, तो ये दोनों के लिए सेम रहेगी। ये होगा इसका मीनिंग, किसका, f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल होना, यानी आपको ये दो पॉइंट या सेम डिस्टेंस पे रहेंगे। ये हो गया इसका मीनिंग। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c बिलोंग्स टू ab, ऊपर इंटरवल ab। तो इन दोनों के बीच में क्या है आपका एक कोई तो भी एक नंबर है, कोई तो भी एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच में ही लाइज होगा, सच दैट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट इज वैनिश। वैनिश यानी जीरो होना। अब इसका मीनिंग क्या है देख लेते हैं। यस, डेरिवेटिव जीरो होना यानी, यस डेरिवेटिव जीरो होना यानी मींस डेरिवेटिव हमें पता है, डेरिवेटिव यानी होता है स्लोप, है ना, dy by dx। f dash means dy by dx at point, है ना। f dash of c means क्या होता है, dy by dx at point x equal to c, और ये क्या होता है आपका स्लोप होता है। so dy by dx डेरिवेटिव at this point x equal to c क्या होगा आपका जीरो होगा। इसका मीनिंग आपका क्या होता है, स्लोप जीरो होता है। करेक्ट। अब स्लोप जीरो होना यानी पढ़ा है हमने, जब आपको स्लोप जीरो मिलता है तो वो जो लाइन होती है, वो जो वहां से टेंजेंट मिलता है या लाइन मिलती है, वो क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है ना। ये हो गया इसका मीनिंग, स्लोप जीरो होना है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस अगर ये पॉइंट T है तो ऑब्वियस है, सॉरी C है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो हमें स्लोप मिलेगी दिस विल बी द पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस समझ में है।
एंड दिस लाइन मीन्स टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस को। दिस इज द मीनिंग ऑफ द यस एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज अ रोल्स थ्योरम एंड दिस इज अ यस, हम इसका यूज करके हमने क्या किया है, यस ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस इसका का है। ठीक है, समझ में आया। तो हमें क्या करना है, रोल्स थ्योरम का सिर्फ एग्जांपल सॉल्व करते टाइम मैक्सिमम क्या होता है, क्वेश्चंस अगर बोर्ड के पूछे जाए तो वो बोलते हैं कि वेरीफाई करो या अप्लीकेबल है कि नहीं है रोल्स थ्योरम, ये चेक करना है। ठीक है, या वेरीफाई करना है। ठीक है, और कंडीशन सेटिस्फाई करता है नहीं करता है, यही पूछता है कहाँ पे, बोर्ड में। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके जे के क्वेश्चन और बोर्ड के क्वेश्चन। तो इसके बाद हम देखेंगे अभी नेक्स्ट यस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सो यू हैव टू ओनली रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ x इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a b, then fx is a continuous on close interval a b, fx is differentiable on open interval a b। अब दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, ये पहले दो पॉइंट तो कॉमन है लैग्रेंजेस में और इसमें रोल्स थ्योरम में। इसमें तीसरा पॉइंट नहीं है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपका इक्वल नहीं होगा, है ना। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल नहीं होगा तो आपकी जो कर्व है, ठीक है, वो यस वो पॉइंट आपके सेम नहीं होंगे, y की वैल्यू आपकी सेम नहीं होगी x इक्वल टू ए और b के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व आपकी ऐसे टाइप की हमें मिल सकती है। और क्या बोला यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, कम से कम उसमें एक पॉइंट होगा, कम से कम बोला, एक से ज़्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं, belongs to A B such that f dash of C equal to f of B minus f of A upon B minus A. This is a statement of Lagrange's minimum theorem. ठीक है, अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं हम क्या होता है, ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये डायग्राम निकाल लिया, ये कर्व है हमारी। ठीक है, ये क्या है आपकी कंटिन्यूस है, अगर आप देखेंगे तो ये कर्व यहाँ से कंटिन्यूस है ना क्लोज इंटरवल, और आप हर एक पॉइंट पे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यस यस टेंजेंट मिलेगा, मीन्स डिफरेंशिएबल है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दो पॉइंट हमारे पास है इसको ज्वाइन कर लिया, तो इस यहाँ पे हमें एक कॉर्ड मिली है ना ए बी, उसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी क्या होगा फिर यहाँ पे, यस हमने पढ़ा है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो यहाँ x1 y1 x2 y2 दिया है, मीन्स क्या मिलेगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a होगा। ठीक है, इसका स्लोप मिल गया हमें। नाउ सो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, यस वी हैव गिवन दैट द f डैश ऑफ c इक्वल टू दिस, देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं आप यहाँ पे, यस f डैश ऑफ c डाल सकते हैं, f डैश ऑफ c। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ab इज इक्वल टू f डैश ऑफ c, ये मिला हमें। तो इसका मीनिंग क्या है, बट कंक्लूड दिस, ये क्या कहता है हमें कि स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। इसका मीनिंग क्या होगा, यस दिस शो दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, या टेंजेंट एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, अगर इसकी स्लोप और एफ डैश ऑफ सी, एफ डैश ऑफ सी का मीनिंग क्या होता है, यस डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी होता है। तो इसका मीनिंग भी क्या होता है, स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ एफ एक्स या स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप एट एक्स इक्वल टू सी होता है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी और स्लोप एट एक्स इक्वल टू सी क्या होना, इक्वल होना। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर दो कोई लाइन का स्लोप इक्वल होता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, द स्लोप, yes tangent at if the slope is equal or are equal, then this tangent at x equal to c is parallel to the yes line AB। इसीलिए हमें ये tangent जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, parallel मिलेगा line AB से। So this is a yes geometrical meaning of this yes Lagrange's mean value theorem। ठीक है, तो हमें क्या करना है अभी, इसके एग्जाम्पल तो मैंने पहले क्लियर किया कि इसके एग्जाम्पल जनरली वेरीफाई करके आते हैं, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, या तो अब तो अप्लीकेबल है कि नहीं ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, तो हमें दोनों तरफ के एग्जाम्पल देखेंगे, बोर्ड और जे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कहा इन्होंने, चेक वेदर कंडीशंस ऑफ रोल थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड बाय द फंक्शन। ठीक है, मैं क्या करना है, सिर्फ कंडीशंस। सो रोल्स थ्योरम की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, और लैग्रेंज मीन वैल्यू की यस थ्योरम की हमें क्या पता चाहिए, कंडीशन पता होनी चाहिए। दो कंडीशन तो कॉमन होती है, एक होती है फंक्शन कंटीन्यूअस होना, डिफरेंशिएबल होना। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, और रोल्स में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल रहेगा, और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में वो इक्वल नहीं रहेगा, इतना ही फर्क है। ठीक है, और एफ डैश ऑफ सी रोल्स थ्योरम में क्या होगा, 0 होगा, और उसमें एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस सी इतनी होगी। ठीक है, तो हमें ये स्टेटमेंट दोनों के पता होने चाहिए। क्लियर, तो कंडीशंस अगर वो सभी सेटिस्फाई करता है, तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, हम क्या बोलेंगे, यस द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, या सॉरी सेटिस्फाइड, ऑल द कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे पहली कंडीशंस। फंक्शन हमारे पास है, फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो फंक्शन है एफ एक्स, ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, इस इंटरवल में देखना है। तो ये जो फंक्शन है ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इससे पहले भी हमने देखा है डेरिवेटिव में, याद रखना है, कंटिन्यूटी में देखा था हमने कि पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये सभी फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं उनके रिस्पेक्टिव डोमेन में। ठीक है, कंटिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ये आपके माइंड में फिक्स कर लेना है कि जो भी फंक्शन हमें यहाँ दे रहेगा वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल रहेगा। कौन से फंक्शन, यस साइन, कॉस, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल फंक्शन। दिस फंक्शंस विल बी दी ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर दो फंक्शन का सम है दैट इज आल्सो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। दो फंक्शन का मींस सपोज मान लो sin प्लस cos दिया है, दिस इज अगेन अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो पहली दो कंडीशन तो सभी एग्जांपल में वो सेटिस्फाई होने वाली है। तो पहली कंडीशन क्या रहेगी आपके यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज, तो लिख लेना है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 2 to 3। क्लियर, ओके। दूसरी कंडीशन, अगर कंटिन्यूअस है ये तो आपका पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन है। सो दिस इज, आप यहाँ पे बोल भी सकते हैं कि भी यस पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल एनीवेयर, ऐसा आप लिख सकते हैं हेडिंग में यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 2 to 3। अगेन एफ एक्स जो दिया है हमारा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। दो कंडीशन तो भाई यहाँ पे हमारी बाय डिफॉल्ट यस कंडीशन आपकी क्या होगी, चेक हो जाती है। डिफरेंशिएबल ऑन यस ओपन इंटरवल 2 to 3। ठीक है, क्लोज इंटरवल पे क्या होगा, कंटिन्यूअस, एंड ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब माइंड में भी क्वेश्चन हो सकता है सर ओपन ही क्यों लेते हैं, है ना। तो आपको पता है कि भाई कहीं पे भी आप अगर देखेंगे टेंजेंट, डिफरेंशिएबल का मीनिंग क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ करना। अगर आप 2 अगर उस पे इंक्लूड करेंगे तो 2 पे तो बहुत सारे टेंजेंट आ सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं 2 पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे और 3 पॉइंट भी इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अंदर जितना भी कर्व है ना, जितने भी पॉइंट होंगे उस कर्व के अंदर, वहां पे हम क्या करेंगे, बोल सकते हैं कि टेंजेंट क्या मिलेगा, हमें यूनिक मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे ओपन इंटरवल लेते हैं। तो ये तो दो कंडीशन क्लियर हो गया। तीसरी कंडीशन अगर वेरीफाई हो जाती है या कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या बोलेंगे, यस हियर ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, देखते हैं। सो एफ ऑफ 2 डाल दिया मैंने, कितना आया 4, एंड एफ ऑफ 3 एक्स की वैल्यू 3 डालेंगे ना, कितना होगा 9। सो देयरफॉर एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3। तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या, नहीं, सभी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, पहली दो हो गई बट तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, नहीं हो रही है। इसका मीनिंग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑल कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, देयरफॉर ऑल कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, देयरफॉर रोल थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, सो ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स, आप यहां डाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर नॉट सेटिस्फाइड। हो गया।
ठीक है, तो ये ऐसे टाइप का एग्जाम्पल आपका ये बोर्ड में रहेगा। ठीक है, चेक। सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू, ठीक है, फंक्शन दिया है ऑन दिस इंटरवल। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, वेरीफाई करना। अब दोनों में फर्क क्या है, चेक करना है, उसमें क्या करते हैं हम कि सभी कंडीशन चेक होती है कि नहीं होती है, चेक करते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या करना है, हमें वही करना है, पहले सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है वो चेक करना है। और इसमें एक एडिशनल कौन सा पॉइंट करना है हमें, इसमें हमें एक एडिशनल पॉइंट करना है। पहले तो हमें ये डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ये लिखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट कौन सा होता है कि f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है कि लास्ट में यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप करनी है कि हमें एक पॉइंट फाइंड करना है c, जो कि गिवन इंटरवल में लाइज होगा। और ये अगर सब हो जाता है तो हम बोलेंगे कि यस, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि किस तरीके से हम जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन है। हमें पता है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि साइन, कॉस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये क्या रहते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं, डिफरेंशिएबल रहते हैं उनके रिस्पेक्टिव डोमेन में। ठीक है, क्लियर। फिर मैंने ये भी कहा था कि उनका सम, उनका प्रोडक्ट, ये भी क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है उनके रिस्पेक्टिव डोमेन में। तो यहाँ पे देखिए इसका सब्ट्रैक्शन है, मींस ये भी क्या रहेगा आपका, कंटिन्यूअस रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा गिवन डोमेन में। ठीक है, या यहाँ इंटरवल दिया है तो ऑब्वियसली इंटरवल उनके डोमेन में लाइज हो गए प्रोडक्ट। अगेन इनका प्रोडक्ट है ना, इसका प्रोडक्ट भी क्या है होगा, फिर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहना ही रहना है गिवन इंटरवल में, क्योंकि ये जो इंटरवल है उनके डोमेन के अंदर ही है। डोमेन में अगर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है मींस उसके अंदर जितने भी इंटरवल होंगे उसमें भी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल रहेगा। तो डायरेक्ट क्या लिखना है हमें यहाँ पे, यस, कोई कंडीशन नंबर 1, यस, f(x) is continuous on close interval π/4 to 5π/4। दूसरा पॉइंट लिखना है कि आपका जो फंक्शन है f(x) ये is differentiable on open interval π/4 to 5π/4। ठीक है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अब तीसरा पॉइंट हमें चेक करना है यहाँ पे कि f ऑफ a, f ऑफ b। ठीक है, सो f ऑफ a यानी कितना, f ऑफ π/4, e पावर क्या करेंगे यहाँ पे, फिर π/4 डालेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा फिर, साइन π/4 माइनस कॉस π/4। ठीक है, सॉल्व करते हैं अभी यहाँ पे e π/4। ठीक है, एक ही वैल्यू डाल दिया ना हमने यहाँ पे, साइन π/4 एंड दिस विल गेट 1/√2 1/2 कैंसल है ना, मींस 0 हो जाएगा, यानी ये मिलेगा आपको 0 मिलेगा। f ऑफ π/4 इज 0। अगेन हम डालते हैं 5π/4 इक्वल टू e पावर π/4, सॉरी 5π/4 साइन 5π/4 माइनस कॉस 5π/4। हमें पता है कि वैल्यू 5π/4 कितनी होती है, नहीं पता है ना, तो कैसे पता करेंगे फिर, चलो जाते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये होता है आपका कितना, यस 0। ठीक है, ये π/2। अब देखिए यहाँ पे 5π/4 यानी कितना एंगल। ठीक है, ये होता है आपका पाई, ये होता है आपका क्या। अब देखिए अगर आपको ये भी नहीं करना है तो सिंपल तरीके से, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद है तो वैसे भी हम कर सकते हैं। क्या इसको कैसे लिख सकते हैं हम, साइन पाई प्लस π/4। देखो क्या होता है, क्या तो साइन पाई प्लस π/4 ही साइन 5π/4। ठीक है, तो इसको कैसे, साइन पाई प्लस, अभी पाई प्लस है नहीं, ये पाई प्लस है नहीं वाला क्वाड्रेंट, साइन यहाँ पे, यहाँ ऑल, यहाँ साइन, यहाँ टैन, यानी यहाँ कॉस। पता है ना ये सब चीजें, क्लियर। तो साइन पाई प्लस है नहीं, क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा, माइनस साइन π/4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको, e पावर 5π/4, तो यहाँ मुझे मिलेगा माइनस, यस करेक्ट, माइनस 1/√2। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम यहाँ पे कॉस, तो कॉस क्या लिखेंगे, पाई प्लस π/4,
तो यहाँ पे भी यही क्वाड्रेंट माइनस कॉस पाई बाय 4 होगा कि नहीं होगा। तो माइनस कॉस पाई बाय 4 इज -1, कॉस पाई बाय 4 इज 1/√2 ना, तो -1/√2 हो जाएगा, माइनस माइनस है प्लस 1/√2 एंड दिस विल गेट कैंसिल, मींस ये हो जाएगा 0। ऊपर का भी आंसर 0, नीचे का भी आंसर 0। इसका मीनिंग क्या बोलेंगे हम, यस व्हाट वी कैन से दैट हियर, देयरफॉर कि f ऑफ पाई बाय 4 और f ऑफ 5 पाई बाय 4 ये दोनों इक्वल होंगे। अब तीनों कंडीशन क्या होगी रोज टर्म की, यस सेटिस्फाई होगी। क्लियर, तीनों कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑल कंडीशंस ऑफ रोज थ्योरम, ऑल कंडीशंस ऑफ रोज थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ठीक है, ऑल कंडीशंस ऑफ रोज थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। अभी तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो ये तो हो गया, अब कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखिए अगर आपको कंडीशन सेटिस्फाई करता है ऐसा पूछा है तो ये यहाँ तक ही करना है। ठीक है, बट अगर आपको बोलते हैं कि वेरीफाई करने के लिए बोला है तो ये तो करना ही है। वेरीफाई के लिए और एक चीज करनी है, हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है सी जो कि इस इंटरवल में लाइज होता है, तब ये कहेंगे हम कि आपका रोल्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो पहले इतना नोट डाउन करेंगे। अब हम करेंगे यहाँ पे यस नेक्स्ट, जो कि हमें क्या करना है, सी पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो तब तक ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सी पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स शुड वैनिश, वैनिश होना है यानी उसकी वैल्यू 0 आना। ठीक है, वैनिश फॉर एट लीस्ट 1 पॉइंट। ठीक है, ऐसा एक पॉइंट सी जो कि किस में बिलोंग्स हो आपका, यस पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4 में। ठीक है, सो क्या करना है हमें यहाँ पे, यस डेरिवेटिव आपका क्या होना चाहिए, यस वैनिश होना चाहिए एटलीस्ट 1 पॉइंट जो कि इसमें रहेगा। देयरफॉर वी हैव टू यस वी फाइंड वैल्यू ऑफ सी एज फॉलो। ठीक है, हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे सी की। ठीक है, सी की वैल्यू फाइंड देखो कैसे करना है, यस इसका करना है डेरिवेटिव। ठीक है, क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होगा फिर इसका, सेकंड फंक्शन का रखेंगे हम, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, प्रोडक्ट रूल होगा ना। ठीक है, पहले तो हमें ये ऐसे ही मिलेगा डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट फंक्शन ऐसे रख दिया मैंने, सेकंड का डेरिवेटिव करना है। क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एंड कॉस का माइनस साइन, यानी हो जाएगा प्लस साइन। ठीक है, अगर इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, तो ये कॉस माइनस है या पॉजिटिव विल गेट कैंसल, तो यहाँ साइन 2 बार आया, मीन्स 2e पावर x साइन x मिलेगा। ठीक है, ऑल्सो क्या कहता है थ्योरम आपका कि भाई एफ डैश ऑफ सी 0 होता है ना, एफ डैश ऑफ सी इज 0। तो हम यहाँ लेंगे कि एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 0। ये क्या इंप्लाइज करेगा कि भाई आपका ये जो है ना, ये 0 होगा, मीन्स 2e पावर x साइन x 0 होगा। 2 कांस्टेंट है, 0 नहीं, e पावर x की वैल्यू कभी 0 नहीं आती है कोई भी रियल नंबर के लिए, मीन्स ये दोनों भी रियल 0 नहीं होगा। देयरफॉर क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, साइन x 0 बोलेंगे। ठीक है, साइन x इज 0। अब साइन x 0, x के किस वैल्यू के लिए आंसर 0 आता है हमें पता है। देयरफॉर x इक्वल टू आपका क्या रहेगा यहाँ पे, c, x की वैल्यू आप क्या बोलेंगे, c। ठीक है, सो x इक्वल टू c इक्वल टू किस वैल्यू के लिए, 0 के लिए आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। यस, प्लस माइनस पाई के लिए साइन पाई रहो या साइन माइनस पाई रहो, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 2 पाई, 2 पाई साइन 2 पाई बोले या साइन माइनस 2 पाई, इसके लिए आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो प्लस माइनस 3 पाई। ठीक है, ऐसे ये बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे आपको। तो हमें एटलीस्ट एक ही पॉइंट चाहिए हमें ना, एक ही पॉइंट चाहिए जो कि कहाँ होगा, यस इसमें होगा। एटलीस्ट मीन्स एक ही, ऐसे जरूरी नहीं कि एक ही होगा, 2 पॉइंट भी मिल सकते हैं, बट एटलीस्ट बोला है। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरवल है इसमें लाइज होने वाला है, यहाँ पे देखना है कौन सा पॉइंट है। 0 इस इंटरवल में लाइज होता है क्या, नहीं, तो कौन सा पॉइंट होता है, माइनस पॉइंट, नहीं। पाई होता है क्या, हाँ पाई होता है, पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 के बीच में आपका पाई लाइज होता है, 2 पाई लाइज होता है क्या, नहीं। मीन्स एक ही पॉइंट है, कौन सा, देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर f डैश ऑफ पाई इज 0, है ना। पाई के लिए वैल्यू क्या होगी आपकी, यस साइन पाई इज 0, तो जो कि इसमें लाइज है। देयरफॉर
आप क्या बोलेंगे यहाँ पे c इक्वल टू पाई एंड दैट लाइज बिटवीन, इसकी में लाइज है वो, यस आप यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर c बिलोंग्स टू पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4, देयरफॉर f डैश ऑफ पाई इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर c इक्वल टू आपका पाई जो कि पॉइंट है आपका जो कहाँ राइज हो रहा है, यस c कहाँ राइज हो रहा है यहाँ पे, या पाई आप लिख सकते हैं यहाँ पे c की जगह पे, यू कैन राइट हियर लाइक दिस देयरफॉर c इक्वल टू पाई दैट बिलोंग्स टू 5 पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4। सो हमें एक पॉइंट मिल गया। देयरफॉर ये सब होने के बाद हम क्या बोलेंगे, हेंस देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। कंडीशन अप्लाई करना यानी मीन्स अप्लीकेबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट देखने हैं, बट अगर वेरीफाई करने के लिए बोला है तो आपको क्या करना है, ये चौथा वाला पॉइंट भी आपको उसमें ऐड करना है। ठीक है, नोट डाउन दिस ऑल। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, वेरीफाई एलएमवीटी। एलएमवीटी मींस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू log x ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एलएमवीटी वेरीफाई करना है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। ठीक है, तो गिवन फंक्शन है तो लैग्रेंजेस के लिए पहले 2 कंडीशन कंपल्सरी है। ठीक है, इसमें तीसरी कंडीशन कौन सी है, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b नहीं है। क्लियर है, तो 2 कंडीशन अगर ये वेरीफाई करता है, सॉरी सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और तीसरा कंडीशन क्या रहेगी इसमें, तीसरे कौन क्या रहेगा, c की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, इसमें f ऑफ a और f ऑफ b नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एज दी फंक्शन इज लॉगरिथम। तो अभी कहा था मैंने कि लॉगरिथम फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल होता है उसके रिस्पेक्टिव डोमेन में। तो हम यहाँ बोलेंगे कि f(x) इज कंटिन्यूस, ठीक है, ऑन उसके डोमेन में, मींस उसके डोमेन में ये पॉइंट तो रहेंगे, है ना, इसलिए इस इंटरवल में भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। और f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to e। ठीक है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल है। देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ LMVT आर सेटिस्फाइड। ठीक है, क्लियर, ये क्या है हमने यहाँ पे कि ऑल कंडीशंस क्या हो रहा है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के सेटिस्फाई हो गए। नाउ देयरफॉर वी हैव टू फाइंड c। नाउ वी हैव टू फाइंड c। अभी हमें क्या फाइंड करना है, c फाइंड करना है जो कि इसके अंदर लाइन होना चाहिए, है ना। ओपन इंटरवल 1 to e के अंदर अगर लाइन हो जाता है तो हम बोलेंगे कि यस एलएमवीटी इज वेरीफाइड। So we have to find c that belongs to open interval 1 to e such that, so क्या है, yes f dash of c equal to क्या होता है आपको पता है, f dash of c is equal to what is f dash of c, f of b minus f of a ना, f of b minus f of a upon b minus a होता है, ये पता है हमें। So f dash of c is equal to f of b यानी क्या होगा, f of e होगा माइनस f of 1 होगा अपॉन e माइनस 1 ना, ये भी है। सो f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ e, कहाँ डालेंगे वैल्यू इसमें, तो क्या हो जाएगा, log e हो जाएगा भाई ना, log e यानी 1 एंड log 1 है ना, f ऑफ 1 यानी log 1 इज 0 यानी 1 माइनस 0 अपॉन e माइनस 1। यहाँ तक आ गए, इसको हम लिखेंगे f डैश ऑफ c इक्वल टू 1 अपॉन e माइनस 1। ना आपके पास फंक्शन है, आगे में क्या करना है, c फाइंड करना है। ठीक है, c फाइंड करना है। अगर हमारे पास फंक्शन इसका करेंगे हम डेरिवेटिव, सो f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, 1/x। ठीक है, नाउ अगेन हमें c फाइंड करना है तो x को रिप्लेस कर दो भाई c से। ठीक है, f डैश ऑफ c की ये वैल्यू है, f डैश ऑफ c की वैल्यू ये है, दोनों को क्या करो आप इक्वेट करो। सो 1/c इक्वल टू आएगा 1 अपॉन e माइनस 1, तो c इक्वल टू क्या आएगा, e माइनस 1 एंड दिस e माइनस 1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to, आप अगर चेक करेंगे तो e माइनस 1 1 और e में यस बिलोंग्स होगा, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है, 2 और 3 के बीच में लाइज होते हैं। एज e लाइज बिटवीन, e किसमें लाइज होता है, सिंस e लाइज बिटवीन 2 to 3। अगर e अगर 2 और 3 के बीच में लाइज है तो ऑब्वियस है कि भाई e माइनस 1 आपका 1 और 1 के बीच में लाइज होना ही। क्लियर बात, देयरफॉर c आपको मिल गया। यस, हम क्या कहेंगे यहाँ पे, देयरफॉर यस LMVT इज वेरीफाइड।
NAVT इज वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यस, रोज थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की एग्जांपल सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।